आपके लिए ये क्वेश्चन आई होप क्लियर है। हम लोग चल क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इस चीज़ को हम लोग अभी जस्ट चेकआउट करेंगे। 6 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये जो भी है मैं आपको यस डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के ही दे देता हूँ, मतलब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास जो है, आपके पास पता होगा बुक में तो दिया होगा, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड जी एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको करना क्या है, डिवाइड करना है इसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, जो हम भी अभी करने जा रहे थे बट हमें पता है इसलिए मैंने नहीं किया। तो आपको यदि नहीं पता है तो हो सकता है आप ये गलती को कर सकते हैं। एंड ये गलती ये है कि आपको जब भी ये इक्वेशन मिले, ठीक है, तो इसको आपको मैंने लेक्चर में बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखना है हमेशा, वरना आप गलतियाँ करते रह जाओगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं सेम करेंगे। ठीक है, मैं ब्लू पेन से आपको हिंट देते चला जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि ये एक्स टू दी पावर 4 है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स टू दी पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर करो। ठीक है, तो डिवाइड करने का रूल ही यही होता है कि आप डिविडेंड का जो भी पहला टर्म है उसको आप ऊपर रखो और डिवाइड कर दो डिविज़र के पहले टर्म से। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 और क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2, क्योंकि जब डिवाइड में रहता है बेस सेम रहता है तो फिर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, एक्स टू दी पावर 2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 2 लिख दो और ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मैं पहले भी बताया हूँ, हो सकता है बहुत स्टूडेंट नहीं समझे हों, इसीलिए हमें ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर सॉरी इससे नहीं करना आपको मल्टीप्लाई, एक मिनट, आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आएगा उसको रखना है। तो ये इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या आया एक्स स्क्वायर, और आपके पास ये क्या है डिवीज़र, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाले टाइम में क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपसे पूछा गया होगा वेरीफाई करने के लिए, मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। तो ये क्या हो गया एक्स टू द पावर 4 माइनस, यहाँ एक्स 1 है और यहाँ पे एक्स 2 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा एक्स 3 प्लस फिर एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये जो आया है आपको यहाँ लिख देना है, एक्स टू द पावर 4 आया तो 4 लिख दो। उसके बाद एक्स टू द पावर क्यूब आया, एक्स माइनस एक्स क्यूब आया, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर आया प्लस एक्स स्क्वायर, जो जैसा है वैसा लिख देंगे। और हम लोग डिवाइड करने पे क्या लाए थे, एक्स स्क्वायर लाए थे, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। पहले साइन सबका जो साइन है रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, अब साइन अपोजिट कर लेते हैं। तो प्लस का माइनस क्यों करते हैं आपको बाद में बता देंगे हम। माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज लिख देंगे और इसका साइन प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इरेजर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाता है हमें इरेज करने में। तो फर्स्ट टर्म तो आप समझ गए कि कैसे हुआ, एंड सेकंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। अभी ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख देंगे बाय इसका पहला एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 1, सिंपली एक्स आ जाएगा।
साइन क्या रहेगा, प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस एक्स। अब इस x से हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मुझे यहाँ तो करना पसंद नहीं है, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इतना लंबा लेके जाएं, ठीक है। तो जो ये प्लस x है, आप क्या करो, इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे x⁻1, यहाँ पे x⁻2, तो x⁻3। साइन क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही होगा, ठीक है। और अपोजिट क्या होता है, अपोजिट बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। x⁻1 माइनस, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे लगा दो पहले आप माइनस, बाद में आपको कुछ करना है, ठीक है। तो ये x हो गया, यहाँ भी x हो गया, तो क्या हो जाएगा x²। क्लियर है? अब आपके पास क्या क्या बचा यहाँ था, प्लस 4x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा। साइन क्या आएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब साइन अपोजिट कर दो, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इसका प्लस का माइनस हो गया, ये 5 तो अभी हमें लेना नहीं, तो हम इसको जैसे छोड़ देंगे, ये कैंसिल हो गया। एंड अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, क्या है यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस 4x² प्लस x², यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3, माइनस 3x² हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 4 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस एंड 3x, यहाँ क्या आ गया प्लस 5। अब आपको ध्यान से समझना है, फिर यहाँ पे सेम एज इट इज़ करना है, इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पे, और ये क्या है x², इसको यहाँ लिख दीजिए, x² कैंसिल, क्या बचा -3 आया आपके पास, तो यहाँ पे ये -3 आपको लिखना है, और इसी -3 से आपको सब मल्टीप्लाई कर देना है, x² माइनस x प्लस 1, देन -3x² माइनस माइनस प्लस x² माइनस प्लस -3, तो क्या आया -3, एक मिनट, -3x² माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ पे 3x और -3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x² प्लस 3x, जो आपने मल्टीप्लाई करके लेके आया आपको एज इट इज़ लिख देना, आप साइन बदल दीजिए, माइनस था प्लस, प्लस से माइनस, माइनस को प्लस कर दीजिए, ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक प्लस ये माइनस, मैं यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि सर आप माइनस कर दिए, नहीं, प्लस माइनस ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो +5 और +3, ये क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आंसर क्या आ जाएगा, आपसे क्या क्या पूछा गया था, रिमाइंडर ना, हाँ शायद एक मिनट, अकॉर्डिंग टू मी रिमाइंडर है, हाँ क्या क्या है, हाँ क्वोटिएंट रिमाइंडर, क्वोटिएंट क्या हो गया आपके पास, x² प्लस 1, नहीं ये क्वोटिएंट नहीं हुआ, x² प्लस ये है x² प्लस x -3 एंड रिमाइंडर आपके पास आ गया 8, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है।